और बात अगली खबर की करते हैं। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की मुहिम जारी है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगातार एक्शन तेज है। ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली को नशे का अड्डा बनाने की कोशिश, फिर पकड़ी गई 900 करोड़ की ड्रग्स। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर करोड़ों रुपए की ड्रग्स की एक खेप पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की इस खेप की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी के इस सफल ऑपरेशन में 82.53 किलो से ज्यादा फाइन क्वालिटी की कोकीन बरामद की गई है। एनसीबी ने अपने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ड्रग्स की इस बड़ी खेप की बरामदगी के साथ ही 2 आरोपियों लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोकीन की खेप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। कोकीन की ये बड़ी खेप अहमदाबाद और सोनीपत से दिल्ली लाई गई थी। कोकीन की अब तक की लैंड बेस्ड सबसे बड़ी बरामदगी है। बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है और वो दिल्ली का बड़ा हवाला कारोबारी है। वहीं कोलकाता में भी एनसीबी को बड़ी सफलता मिली। एनसीबी ने गौतम मंडल नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी के जरिए बांग्लादेश जाने वाले कोडीन आधारित कफ सिरप CBCS भेजने के मामले में वो वांटेड था। इसके अलावा वो सोने की तस्करी में भी शामिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, एक ही दिन में अवैध ड्रग्स के खिलाफ लगातार 2 बड़ी सफलताएं मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत बनाने के अटूट संकल्प को दर्शाती है। एनसीबी ने आज नई दिल्ली में 82.53 किलोग्राम उच्च श्रेणी का कोकीन जब्त किया। ड्रग रैकेट के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। इस बड़ी सफलता के लिए एनसीबी को बधाई। समंदर में नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत ये बड़ा एक्शन हुआ है और ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन सागर मंथन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में बीच समुद्र से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र मोदी सरकार के ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत ऑपरेशन चलाया गया था। इसमें नेवी के अलावा गुजरात एटीएस और एनसीबी शामिल रही। एनसीबी को सूचना मिली थी कि समुद्र के रास्ते भारतीय सीमा में एक शिप आएगा जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स हो सकता है। बिना AIS इंस्टॉलेशन के एंट्री करेगा, ऐसे इनपुट्स मिले थे। इस जानकारी के बाद ऑपरेशन सागर मंथन चलाया गया। जानकारी मिली थी कि रानी बोट से ड्रग्स लाई जा रही थी और IMBL की रडार में आने से ड्रग्स पकड़ी गई। लेकिन जिस ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। समुद्र के रास्ते ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। इसी साल ऑपरेशन सागर मंथन को लॉन्च किया गया था। नेवी के अलावा गुजरात एटीएस और एनसीबी भी इस टीम का हिस्सा है। 2047 में भारत के नशा मुक्त अभियान के तहत यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग के मामलों के लिए 111 पोस्ट एनसीबी ने बनाए हैं। ऑपरेशन सागर मंथन के तहत इसी साल अभी तक 3400 अलग अलग तरह के नारकोटिक्स ड्रग्स सीज किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी तक ड्रग्स की डिलीवरी करने वाले कुल 25 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 11 ईरानी हैं और 14 पाकिस्तानी नागरिक हैं। 2047 तक भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है, जिसके तहत समुद्री सीमा में ड्रग्स को पकड़ने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करेंगे झांसी में हुए दर्दनाक हादसे की और पूछेंगे सवाल कि दर्द बेहिसाब कौन देगा जवाब। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेजी से फैली। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए। तो झांसी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट पर है, जांच के आदेश दिए गए। तो वही यूपी सरकार की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। झांसी हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का यहां पर ऐलान किया गया है। तो यूपी सरकार की ओर से जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, संवेदना व्यक्त की, तो वहीं दूसरी ओर यहां पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद, जबकि घायलों को
50-50 हजार के मुआवजे का यहां पर ऐलान किया गया है। मुआवजे का ऐलान हो गया, लेकिन योगी सरकार काफी चिंतित है, व्यथित है और देश के प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं उस परिवार के प्रति व्यक्त की हैं। योगी आदित्यनाथ अब उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए। और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल